हाँ जी, तो आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूँ डिसलेक्सिक, लेकिन तारे जमीन पर वाला नहीं, उससे थोड़ा कम, थोड़ा ऐसा। भाई टाइम क्या हो रहा है? हाँ भाई बताता हूँ। भैया वो ना मेरी घड़ी एक्चुअली खराब है। तेरे पीछे घड़ी लगी है, उससे देख के बता दे। नौने बो। हाँ जी, तो बात की शुरुआत होती है जब होता है मेरा जन्म। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, मेरे पे टाइम थोड़ा कम है। ओके, तुम्हारा लॉस मेरा क्या। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये महंगी चॉकलेट लग रही हो सकती है या फिर कोई सी लग रही हो सकती है, पर हम ऐसा सोचेंगे क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस है यार, मेरी जैसी तो होगी। हड्डी फेल। कितना प्रमोशन करेगा खुद का, कितना प्रमोशन करेगा साले। तो डिसलेक्सिया होती है एक मानसिक बीमारी जिसके अंदर दिमाग का एक पार्ट प्रॉपर तरीके से विकसित ना हो जाने के कारण, जैसे एक पिकाचू राइचू में विकसित होता है, बंदा सफर करता है छोटे मोटे डिसऑर्डर से, जैसे कि रीड करने में दिक्कत आना, राइट करने में दिक्कत आना, घड़ी और टाइम देखने में दिक्कत आना, और डे टू डे टास्क में उसको दिक्कत होती है, जैसे कि तारे जमीन पर देखिए, वो बच्चा इज इक्वल टू डिसलेक्सिया। लेकिन हर केस में इतना भी नहीं, जैसे कि आपको शायद नहीं पता होगा कि दुनिया के अंदर में 20% लोग, पूरी दुनिया में 20% लोग किसी ना किसी तरीके से डिसलेक्सिया का शिकार हैं। आप 16 मिलियन ट्रिगर्ड इंसान के सब्सक्राइबर्स को देख सकते हो। क्या बोल रहा है? इसका मतलब है पूरे दुनिया के 20% लोगों को ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है, लेकिन सभी लोगों को तारे जमीन पर वाली दिक्कत हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोगों को बस थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे ठीक से रीड नहीं कर पाना, लिख नहीं पाना, ठीक से टाइम नहीं देख पाना, और सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक, सौरभ जोशी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पक्का कैंसिल करवाएगा यार ये। तो कहानी की शुरुआत होती है 2012 से, जब मैं था 5th स्टैंडर्ड में, और जैसा कि आपको शायद पता ना हो तो मैं कोई चमकता हुआ सितारा वाला बच्चा नहीं था, मैं थोड़ा डम्ब था, और मेरे को हर बच्चे की तरह एक सब्जेक्ट से बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा ही खुन्नस थी। मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हिंदी में कैसे दिक्कत है तेरे को? ब्रिटिशर्स की नाजायज औलाद। तो बचपन से मेरा हाथ थोड़ा टाइट था हिंदी सब्जेक्ट में, और इसके अंदर में मेरे घर वालों की कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि मेरा था आईसीएसई स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने बहुत अजीब अजीब से चोचले पाल रखे थे। तुम ज्यादा बात करते थे तो तुम्हें लड़की के पास बैठा देते थे, तो करे ना। तुम लंच ब्रेक के अंदर में लंच नहीं करोगे तो तुम्हें बीच क्लास के अंदर में लंच खिलाएंगे, तो करे ना। और सबसे अजीब वाला जो तुम सबके स्कूल में भी शायद हुआ होगा, क्लास में इंग्लिश नहीं बोलोगे तो कोड़े मारे जाएंगे। नहीं, बस फाइन मार देते थे या फिर थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे देते, और कुछ नहीं। तो आज मैं आप सब टीचर्स को सिखाने वाला हूँ कि कैथलिक स्कूल की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी को आप बच्चों के दिमाग में कैसे भर सकते हैं। पीटी वाले सर निकल जाइए। बट सर मेरे का बाहर निकल, गुटका थूक क्या बात, पागल। तो बच्चों के दिमाग के अंदर में इंग्लिश बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है इस दुनिया के अंदर में। ये भरने के लिए आपको उनको सबसे पहले प्यार से समझाना पड़ेगा, कंपैशन से समझाना पड़ेगा। फिर भी वो बच्चा ना माने तो दूसरी बार उसके घर तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करे कि आपका बच्चा इंग्लिश जैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है, और फिर भी वो बच्चा माने ना तो एक पत्थर लीजिए, उसके ऊपर इंग्लिश लिखिए, उस पत्थर को मोजे के अंदर डालिए और उसे तब तक मारिए जब तक वो साला मर न जाए। के बच्चे साले। तो मेरे स्कूल वालों को ऐसा लगता था आईसीएसई स्कूल के कारण ना इसकी हिंदी ऐसी है, लेकिन उनको कौन समझाता? ऐसा होता तो पूरा स्कूल तेलुगु और पंजाबी में बात नहीं कर रहा होता। तो उन्होंने लगाई मेरी कोचिंग। गेस करो कहाँ पे लगाई मेरी कोचिंग? हिंदी के टीचर पे। अरे सच में थोड़ी ना गेस करना होता है यार, दादाजी के पास लगाई कोचिंग। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कंजूस थे मेरे घर वाले थोड़े। तो दादाजी के साथ करी गई मेरी डील, जिसके अंदर मैं गुरु दक्षिणा के अंदर मैं उनको इंग्लिश सिखाऊंगा और वो मुझे हिंदी सिखाएंगे। 6 महीने निकल जाते हैं और मेरे दादाजी को आ जाती है इंग्लिश, और मैं खच्चर गधे की तरह इंग्लिश सीख ही नहीं पाता। उन्होंने 90 साल की उम्र के अंदर में सेकंड लैंग्वेज सीख ली, मैं 15 साल की में नहीं सीख पाया। भाई ये ले फांसी का फंदा। फिर आया वो दिन जिसको मैं चाह के भी अपनी जिंदगी में से मिटा नहीं सकता। मेरी हिंदी की टीचर ने दिया क्लास के अंदर होमवर्क, सभी बच्चे अपने पिता पे एक ऐसे लिख के लाएंगे। तो मेरे को हिंदी तो आती नहीं थी, तो मैंने बनाया एक प्लान, एक जबरदस्त प्लान कि मैं घर जाऊंगा, मम्मी से ऐसे लिखवाऊंगा, फिर उसको नोटबुक के अंदर मैं अपनी राइटिंग में चेप लूंगा। हो गया काम, मैम खुश, मैं खुश, मम्मी खुश, सब खुश। लेकिन ये मेरी जिंदगी है, इसमें कुछ इतना सीधे से चलता थोड़ी ना है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, जब मेरी टीचर बुलाती हैं और बोलती हैं, मेहुल बेटा अपने ऐसे को पूरे क्लास के सामने रीड करना। मेरा पति मेरा बहुत प्यार करता है, मेरा पति मेरे लिए खिलौने लेके लाता है, मेरा पति मेरी माँ का बहुत ख्याल रखता है।
2 बच्चों को उल्टी आ गई हंसते हंसते। और उस दिन मेरे और हिंदी के बीच की दूरियां हमेशा के लिए बढ़ चुकी थी। आज तक उन गड्ढों को कोई नहीं भर पाया। लेकिन हिंदी में तो मैं बस गलत मात्रा लगाता था कि पति का पत्नी कर देता था, लेकिन इंग्लिश के अंदर में जो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती थी वो इतनी लाजवाब होती थी कि मेरी बंदी को फार्मेसी पे जाना पड़ता था मेरे टेक्स्ट को रीड करवाने के लिए। तो मैडम क्या चाहिए? अरे भैया ये कौन सी दवाई है? मैडम ये आई लव यू लिखा है और डेली डेली अभी क्या पढ़वाने आ जाती है मुझसे? पढ़ाई लिखाई एक तरफ, टाइम देखने के लिए भी मैं भले से 2-2 घड़ियां पहनता हूँ, लेकिन एनालॉग वॉच में से टाइम देखने में 10-20 सेकंड लग जाते हैं। भाई टाइम बताना। नौने पाओ। छोड़, इससे अच्छा मैं घर पे जाके देख लूंगा। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अगर उसका बुरा साइड है तो अच्छा साइड भी होता है। अगर तुम्हें कैंसर है तो मुबारक हो, तुम्हें सिंपैथी मिलेगी, मतलब खुश होने वाली। काट दो ये वाला जो। वैसे ही डिसलेक्सिया का छोटा सा फायदा है कि डिसलेक्सिक लोग होते हैं थोड़े से ज्यादा लोगों से क्रिएटिव, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। वैसे ही महान मैंगो बॉय 2069 ने कहा है, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, आप उन लेमनों को लगाते हो, रील्स में नचते हो। और इसके आगे की कहानी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे बस अपन लोग मेंटली चैलेंज नहीं है, ये आम इंसान है, ये भी दिमागी तरीके से बड़े चैलेंज है। और बाई चांस आप इनको चेकआउट करना चाहते हो तो चैनल देख लेना, लिंक तो और जगह दिख ही जाएगा आपको। अब संबंध की बात है तो तुम लोग भी इसका देख लेना, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक बत्ती कहानी।